तो क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर्स पर आवर एक्सेलरेट स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड को अगर 1100 किलोमीटर पर आवर मान कर चलें एयरक्राफ्ट की ऑल्टीट्यूड पर, साउंड बैरियर रीच करने में कितना वक्त लगेगा। साउंड बैरियर क्या है, इसे समझने के लिए आपको ये देखना होगा, साउंड एक स्पीड में चलता है, राइट। अब एयरक्राफ्ट की स्पीड, जब वो एयरक्राफ्ट मोशन में है, वो उसकी स्पीड होगी, वो स्पीड अगर साउंड की स्पीड को भी पार कर जाए, इट ब्रेक्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो ये होगा साउंड बैरियर को ब्रेक करना। उसमें से वेव्स निकलेंगे, शॉक वेव्स, और याद रहे हर अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो इस वक्त एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड पर है, उस ऑल्टीट्यूड पर, उस हाइट पर जो साउंड की स्पीड है वो है 1100 किलोमीटर्स पर आवर, 1100 किलोमीटर्स पर आवर। इस साउंड बैरियर को ब्रेक करने का मतलब है कि इस स्पीड को एक्सीड करना। एयरक्राफ्ट इस स्पीड को कब एक्सीड करेगा, हमारे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और हमें बता दिया गया है कि वो किस एक्सेलरेशन, किस रेट से बढ़ रहा है, और हमें फाइनल स्पीड भी बता दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है टाइम, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि जिस ऑल्टीट्यूड पर है ये एयरक्राफ्ट, उस पर स्पीड ऑफ साउंड है उस वक्त 1100 किलोमीटर्स पर आवर, और हमें उसे रीच करना है। दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। अभी सारे जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर में, उन सबको अगर स्टैंडर्ड यूनिट पर ले आएँ, क्योंकि बेसिकली इस एयरक्राफ्ट की स्पीड भी ऐसी है कि कुछ ही सेकंड्स में ये पहुंच जाएगा अपनी फाइनल वेलोसिटी पे। तो हम सबको ऐसा यूनिट्स पर ले आते हैं, मीटर पर सेकंड पर ले आते हैं। अब किलोमीटर पर आवर का कोई भी यूनिट दिया हो, उसे मीटर पर सेकंड पर कैसे लाते हैं। पहले आप देख लें यू क्या है। इनिशियल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर है, और फाइनल वेलोसिटी जिस पे पहुंचना है दैट इज़ 1100 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर जो यूनिट होगा उसको अगर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में जो भी यूनिट दिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे अगर मीटर पर सेकंड में कोई यूनिट दिया होता है, उसे किलोमीटर पर आवर में करना होता है कन्वर्ट, तो आप उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम किससे 600 को 5/18 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अभी कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी है 1100 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5/18 से, दोनों यूनिट्स हो गए मीटर पर सेकंड में। हमें इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे जो जिस फॉर्मूला में हम लोग बिठाने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूला में, उसमें जब हम इसको रखेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बहुत सी कैंसिलेशंस होंगी। तो पहले हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। मैंने बाई मिस्टेक यू लिखा था, उसको मैंने करेक्शन करके ए लिखा है। ए इज़ एक्सेलरेशन विच इज़ 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अब ये इस तरह की जो स्टेडी रेट है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किलोमीटर पर आवर है, पर सेकेंड भी लिखा है। ये सॉल्व करने के लिए हम a इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। कहने का मतलब ये है कि हर सेकेंड में 10 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज़ हो रही है, विच इज़ दिस इंक्रीज इज़ हैपनिंग इन एवरी सेकेंड। तो अब ये 10 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा, और जो पर सेकेंड की जो हमने वैल्यू लिखी हुई है वो पर सेकेंड हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड क्या है, कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाई सेकेंड, और हमें पता है कि जो डिवाइड बाई एस करें तो फिर एस इज़ इक्वल टू s/1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे m/s से तो ये बन जाएगा 1/s। चलो पहले 10 इंटू 5/18 को ब्रैकेट में डाल दें ताकि क्लियर हो जाए, ये सेपरेट है। अभी हम लोग यूनिट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो मीटर पर सेकेंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं s के रेसिप्रोकल से। s का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/s। तो ये m/s इंटू 1/s क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आया है एक्सेलरेशन के यूनिट में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया
किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। हम अपना न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, विच इज़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। अगर हम t को शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे और a को राइट हैंड साइड पर ले आएँ तो इट विल बिकम t इज इक्वल टू v माइनस यू। अब हम इसमें अपने वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं। हमारे को पता है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है। मैं एक बार फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पर सो दैट कन्फ्यूजन नहीं रहे। हम लोग इसी वैल्यूज़ को प्लेस करने वाले हैं। अब वो पिछले पेज पर था, उसे फिर ढूंढो। ठीक है, सारे यूनिट्स भी मैच कर रहे हैं, सब मीटर पर सेकेंड में आ गया है। अब v माइनस यू बाई ए, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ से। v की वैल्यू हो जाएगी 1100 इंटू 5/18, u की वैल्यू हो जाएगी 600 इंटू 5/18। दोनों को हम माइनस करने वाले हैं। तो हमने a की वैल्यू भी लिख दी। नाउ हम लोग देख सकते हैं कि 5/18 जो है न्यूमरेटर में वो कॉमन निकल सकता है, तो 5/18 को हम कॉमन ले लेते हैं और जो बचेगा ब्रैकेट में वो होगा 1100 माइनस 600। यहाँ से कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई। 5/18 डिनोमिनेटर में जो है वो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से। बचा हमारे पास 1100 माइनस 600 कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 10। यूनिट्स क्या लगेंगे, तो यूनिट्स आप देख रहे होंगे ऊपर न्यूमरेटर में भी मीटर पर सेकेंड था, डिनोमिनेटर में था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल होंगे। अब डिनोमिनेटर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो सिर्फ सेकेंड बचेगा। हमें मिल गया 500 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 50 सेकेंड्स, द आंसर। एक बार फिर आप इसको समझ लो, मैं एक बार फिर समझा दूँ। हमारा u इनिशियल वेलोसिटी था 600 किलोमीटर पर आवर में, उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में। फिर 1100 किलोमीटर्स पर आवर फाइनल वेलोसिटी थी, उसको भी हमने मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट किया। फिर एक्सेलरेशन है, उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया। और उसके बाद t इज़ इक्वल टू v माइनस यू बाई ए जो हमने फॉर्मूला लगाया, तो उसमें हमने ये सारे वैल्यूज़ पुट कर दिए। 5/18 कैंसिल कर दिया सेकेंड स्टेप में, और मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन सब में ये सारे कैंसिलेशंस हो गए। एक सेकेंड बच गया, बस यूनिट जो है वो सेकेंड बच गया। 500 डिवाइड बाई 10। तो पता ये चला कि साउंड बैरियर रीच करने के लिए 50 सेकेंड्स लगेंगे एयरक्राफ्ट को। थैंक यू।